गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है मेरे भाई, और बताएंगे सभी कैसे हैं। शुभ दिन, शुभ रात। शुभ रात, शुभ रात का तो पता नहीं है, बराती तो बैंड है ना लायक, शुभ बराती, अच्छे बराती हैं। चलो कोई नहीं मेरे भाई, बताएंगे कैसे हैं सभी और अच्छे होंगे सभी। चलो आज देखो, मैंने पहले ही बता दिया था, मैं तुम्हें नालायकों में तुम्हें पीटूंगा अच्छे तरीके से। मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि देखो चैप्टर बहुत लंबा है बेटा, ऐसे खिंच जाएगा, 1 महीना ले लेगा ये पूरा का पूरा। हमें आगे भी बढ़ना है और आगे बढ़ते रहते मतलब चीज़ों को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको मैं रिवाइज करवाता हूँ। बाकी ये थ्योरेटिकल चैप्टर है मेरे भाई, थोड़ा सा समझा करो इसको, चीज़ों को तुम थोड़ा सा लिया करो, हल्के में मत लिया करो नालायक को। मैं ही बहुत हूँ हल्के में तो। हाँ सर, आपको तो हल्के में ले रखा है, नालायक को थोड़ा सा वेट तो वैसे भी ज़्यादा है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा सही। अभी रेस वेस स्टार्ट की है तो कोई नहीं है ना। चलो अब बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई एक बार। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। वक्त बर्बाद ना कर, हैं? वक्त बर्बाद ना कर। हाँ हाँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था रेसिपिरेशन। क्या चल रहा था? रेसिपिरेशन सिस्टम, मतलब कि श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको मैंने मिटाया, कल की बात कल गई, आज का हम अलग से लिखेंगे और मैं इसमें डाल रहा हूँ हमारे लिए क्लास को। नहीं नहीं, एकदम क्या, एकदम संटोरिया है। चलो लिखेंगे मेरे भाई, और आज मैं कलर ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, और अच्छे अच्छे, बेहतर बेहतर, शानदार शानदार। अरे बेहतर नहीं नालायक को, बेहतर तो ना बिल्कुल गधे हो जाते हो कई। गुरु जी गधे क्या होते हैं? नालायक को जो तुम हो वही गधे होते हैं। और क्या गुरु जी, और तुम नालायक को देखो इधर। हम डालेंगे मेरे भाई, आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है श्वसन तंत्र। क्या है मेरे भाई? तंत्र है। गुरु जी मंत्र पढ़ रहे हो? नहीं बेटा, मंत्र नहीं पढ़ रहा। चलो लिखेंगे मेरे भाई, श्वसन तंत्र। अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, वो तुम मुझे बताओगे, ठीक है? श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, RESPIREIO, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं मेरे भाई। देखो मीनिंग फिनिंग की गलती हो सकती है थोड़ा सा ना, मैं कुछ कहना मत मुझसे। बाकी मैंने ध्यान से, जहाँ तक है मतलब होगी नहीं गलती, लेकिन फिर भी हो जाए तो भाई थोड़ा सा देख लेना। राम भरोसे चलती है अपनी गाड़ी। रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र। क्या हो गया सर? ठीक है मेरे भाई, रेस्पिरेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। तंत्र का मतलब मेरे भाई एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा। सिस्टम मतलब सर, तंत्र का मतलब क्या है मेरे भाई? एक तरीके से तंत्र का मतलब है कि कुछ उसमें बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, बहुत सारे काम हो रहे होंगे उसमें एक साथ। ठीक है, जैसे श्वसन में, गुरुजी श्वसन में तो कई काम कौन हो रहे हो? या मैं तो सांस ले रहे हैं हम। अरे मेरा भाई, हम गल्ला सारा काम हो रहे हैं मेरा बीरा। चलो बताता हूँ, कहीं कहीं हो रहे हैं, देखो ध्यान से समझेगा। चलो पहला तो देखो, दो चीज समझवा की जरूरत है। यहां लिखे मैंने रेसिपिरेशन, काहे लिखे मेरा भाई? रेसिपिरेशन लिखे, RESPIREATION, रेसिपिरेशन। रेसिपिरेशन लिखा है। दूसरा होता है मेरे भाई ब्रीदिंग, BREATH, ब्रीद। ब्रीद का मतलब होता है सांस, ठीक है, या श्वास, ठीक है, या फिर इसका मतलब होता है मेरे भाई श्वसन। हिंदी में तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन इंग्लिश में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मेरे भाई? दम समझो ध्यान से।
एक तो होता है रेसिप्रिएशन, एक होता है मेरे भाई ब्रीद। सर क्या दिक्कत है इन दोनों में? ब्रीथ का मतलब क्या है और रेसिप्रेशन का मतलब क्या है मेरे भाई? ब्रीथ का मतलब होता है मेरे भाई सांस लेना। क्या होगा मेरे भाई? सांस लेना। सर इसमें क्या होगा मेरे भाई? सांस लेने का मतलब है कि हमने हमने हवा ली। हवा का मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं? वायु क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले रहे। ठीक है, तो क्या ले रहे हैं गुरुजी? हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे, तो मेरे भाई हम बहुत सारी गैसों का मिश्रण ले रहे हैं। बहुत सारी गैसों का क्या ले रहे हैं? मिश्रण ले रहे हैं सर। इसमें देखो जैसे मैंने ये किया, देखना ठीक है। अब ये ले लिया मैंने भाई, अब ये बताओ कि मैंने जो पूरी ली है ये ऑक्सीजन ली है क्या? ली है क्या? तुम नहीं बोलोगे नहीं गुरुजी आपने ऑक्सीजन नहीं ली, तो क्या ली है मेरे भाई? मैंने ली है मेरे भाई हवा। इस हवा में क्या हमारे आसपास जो चारों ओर का जो वातावरण है, इसमें क्या ऑक्सीजन ही अवेलेबल है क्या? नहीं सर, इसमें तो नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, बहुत सारी और गैसें भी हैं। ठीक है, हाँ सर बहुत सारी गैसें हैं। तो ये क्या हुआ? मैंने लिए बहुत सारी गैसें। अब हमारा शरीर क्या करेगा? अब हमारा शरीर क्या करेगा? जो मैंने ये पूरी हवा ली है, जो पूरी हवा ली है, इसमें से जब ये फेफड़ों में जाएगी तो फेफड़ा क्या करेगा? हमारे जो फेफड़े हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे एक चीज, एक प्रश्न है मैन कि श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो उसमें नाक या मुंह मत कर देना। जैसे तुमने सोचा कि मुख्य अंग तो भाई नाक है, नाक बंद कर लगा तो क्या सांस लगा, ये ले ले। अब ले ली सांस, अब ले मुंह को, सर मुंह है, मुंह मुंह नाक नहीं है, ले क्या ले ली? अब ले ली नालायक को। अब समझो मेरी बात, सर ये नाक और मुंह नहीं है, फेफड़े जो होते हैं वो होते हैं श्वसन का मुख्य अंग। तो ध्यान से समझेंगे, प्रश्न पूछा जाए कहीं भी तो श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो मेरे भाई वो होते हैं फेफड़े। कौन होता है? फेफड़े होते हैं। कौन होता है मेरे भाई? फेफड़े होते हैं। हमारे श्वसन का मुख्य अंग जो होते हैं वो फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े। तो रेस्पिरेशन का मतलब तो क्या है मेरे भाई? हमने सांस ली, अंदर गया, फेफड़ों में गया, फेफड़ों के बाद में उसमें क्या हुआ? जो पूरी की पूरी एयर गई थी उसमें से ऑक्सीजन को लिया गया, ऑक्सीजन को लेकर रक्त में मिलाया गया, ब्लड ने उसको ले जाकर एनर्जी में कन्वर्ट किया, ऊर्जा में परिवर्तित किया और उस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया में सेव रखा। माइटोकॉन्ड्रिया ने जब हमारे शरीर को जरूरत पड़ी तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को वो ऊर्जा दे दी थी। ठीक है, ये तो हुआ श्वसन। अब ब्रीदिंग क्या है? ये है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब सांस को लेना छोड़ना, सांस को लेना छोड़ना। मतलब हमने क्या की? हमने क्या किया मेरे भाई? सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। ये तो है ब्रीदिंग। मतलब कि हमने बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन को ली और छोड़ दी, ये तो हो गई ब्रीथिंग। ठीक है, श्वसन में क्या आएगा? पूरा का पूरा अंदर का सिस्टम आएगा मेरे भाई, ध्यान से समझना। रेस्पिरेशन में क्या आएगा? पूरा का पूरा अंदर का सिस्टम आएगा कि अंदर चल क्या रहा है, इस ऑक्सीजन को लेकर क्या मामला चल रहा है अंदर। जबकि ब्रीदिंग में क्या होगा? ओनली मतलब हवा को लेना, हवा को छोड़ना, हवा को लेना, हवा को छोड़ना। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर समझ में आया मेरे भाई? हाँ सर समझ में आया। रेस्पिरेशन अलग चीज है और ब्रीदिंग अलग चीज है। ठीक है, चलो आ गई बात समझ में। तो हम कौन सा पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र पढ़ेंगे मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। तो अब लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। ऐसा नहीं लिखेंगे कि ऑक्सीजन को बाहर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये मेरे भाइयों ये छठी क्लास की परिभाषाएं हैं। अगर तुम छठी क्लास के नंबर चाहते हो, जैसे 1 नंबर की डेफिनेशन आती थी, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। चीजें बढ़ेंगी, चीजें इंक्रीज करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। तो पहले तुम्हें जिंदा रहने के लिए एक रोटी चाहिए थी, अब तुम चेटाते हो बिलांदन में, ऐसे यूं। मम्मी आवाज है, अब लाए सब्जी प्यालो भर लिया, कटोरी से काम कौन चला है, ऐसे होगा। तो ऐसे ही भाई अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें श्वसन की वो परिभाषा से काम नहीं चलेगी, हमें श्वसन की भी दूसरी परिभाषा लानी पड़ेगी। और हम ला रहे हैं कौन सी परिभाषा मेरे भाई? अब आ जाते हैं श्वसन की परिभाषा पर। तो और श्वसन की परिभाषा में लिखेंगे मेरे साथ साथ। तैयार हैं सभी? जी सर तैयार हैं। तैयार हैं तो मेरे भाई लिखेंगे सभी। लिखेंगे क्या? लिखेंगे गुरुजी? हम लिखेंगे जीव जंतुओं में कोशिकाओं में, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में लिखेंगे जीव जंतुओं की जंतुओं कोशिकाओं में उपस्थित
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या मेरे भाई, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपस्थिति उपस्थिति में भोजन के जैविक, भोजन के जैविक ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होने की क्रिया को लिखेंगे, ऑक्सीकरण होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, श्वसन कहते हैं। जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई, श्वसन कहते हैं। लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन, लिखेंगे में ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, में ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और और कौन कौन क्या क्या निकल रहा था बताओ बाहर, और CO2 कोमा H2O तथा ऊर्जा। ठीक है, कौन कौन सी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा क्या निकलती है मेरे भाई। ऊर्जा का मतलब है मेरे भाई ऊर्जा का मतलब क्या, एक तरीके से ठीक है, निकलती है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लूकोज को तोड़ देता है, इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, जिसमें हम ऊष्मा भी बोल सकते हैं, वो क्या होती है, निकलती है। ठीक है, यही कारण होता है, यही कारण होता है, यही कारण होता है कि मृत शरीर यही कारण होता है
मृत शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है बताओ, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो श्वसन नहीं कर पाता मेरे भाई, क्योंकि वह सांस लेता है। अरे गुरुजी, जो मर जाएगा वो सांस कहीं लेगो। अरे मेरा बीरनाओ, मेरा भाई हो, मेरा बंधु हो, मैं भी यही बात क्या बचा रही हूँ, काय क्या बचा रहा हूँ गुरुजी, कि जब आदमी सांस न लेगो ना, सांस न ले, कौन निकलेगी? ऊष्मा नहीं निकलेगी, मतलब कि ऊष्मा बनेगी नहीं। अगर ऊष्मा नहीं बन रही मतलब ग्लूकोज नहीं हो रहा, ग्लूकोज नहीं हो रहा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ही नहीं रहे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ नहीं रही तो ऑक्सीजन लेंगे नहीं, तो आदमी क्या है, मर जाएगा। सर्कुलेशन है मेरे बेटे, ये सर्कुलेशन है। ये ऐसे ही चलेंगी चीजें घूम घूम कर, तुम्हें समझना है, ठीक है ना? चलो लिखेंगे अब इसकी वही अभिक्रिया आ जाएगी, दोबारा लिखेंगे इसमें क्या क्या लिखेंगे। सर क्या एक ही एक अभिक्रिया? हाँ मेरा बेटा, वही वही अभिक्रिया, C6H12O6। मैंने कही थी ना, ये अभिक्रिया को याद रखना है, मतलब रखना है, ठीक है। प्लस में 6O2, क्या क्या बनेगा बताओ, क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा? बोलोगे गुरुजी 6C बनेगी, प्लस में H2O कितना बनेगा बताओ, 12 या 6? बताओ कितना बनेगा, 6 ही बनेगा, तो लिखेंगे 6H2, प्लस में मिलेगी हमको, ठीक है मेरे भाई, क्या मिलेगी प्लस में हमको? ऊर्जा मिलेगी। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बताओ कोई दिक्कत भाई? देखो ये तो किसकी परिभाषा हो गई मेरे भाई, ये है श्वसन की परिभाषा, ये है श्वसन की परिभाषा, ध्यान से लिख दिया मेरे भाई, ये गलती होगी थोड़ा सा। मैंने श्वसन तंत्र लिखा है तो उसमें श्वसन की हेडिंग डलवाना भूल गया। कैसे भूल गया देखो, यहाँ पे हेडिंग डालनी थी तुम। हो गया? मजा आ गया गुरु, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, श्वसन के बारे में पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे किसमें मेरे भाई, श्वसन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। अरे मैंने ये बताना चाह रहा था कि मेरे भाई अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम डालेंगे श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र होता क्या है उसके बारे में बताऊं, पहले मैंने श्वसन के बारे में बताया है। ठीक है, चलो तो रहा है ना मेरे भाई।
इतना ही चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलो मेरे भाई, अब लिखेंगे श्वसन तंत्र। क्या लिखेंगे? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में लिखेंगे अंगों का वैसा समूह, लिखेंगे अंगों का ऐसा समूह लिखेंगे मेरे भाई। अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है मेरे भाई, ठीक है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। से उन्हें, उन्हें लिखेंगे उन्हें सामूहिक रूप से, उन्हें सामूहिक रूप से हैं, सामूहिक रूप से तंत्र कहते हैं मेरे भाई। सामूहिक रूप से कहते हैं, संतंत्र कहते हैं, ठीक है। ब्लर हो रहा है क्या बीच? क्या बारिश की वजह से ऐसा हो रहा हो? ब्लर दिख रहा है क्या? है ना सही? चलो इसको बारीक कर लेता हूँ, तो मैं फिर वाले बोर्ड को तो कर लेते हैं अपन, ठीक है। लिखेंगे श्वसन एक, लिखेंगे हेडिंग डाल के, श्वसन एक ऑक्सीकरण श्वसन एक ऑक्सीकरण है, छेपी क्या है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई कि श्वसन एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है, कैसे समझाइए। यार ये थोड़ा डर हो रहा।
है, क्या हो रहा है, दिक्कत आ ही रही है भाई, बोर्ड में दिक्कत आ रही है तो पता नहीं बारिश की वजह। चलो, श्वसन एक ऑक्सीकरण व ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो ध्यान से सुनेंगे, वो पूछता है श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, अपचयन है, उपचयन है, या फिर कुछ भी, मतलब ऊष्मा है या ऊष्मक्षेपी है। तो ध्यान से समझेंगे कि श्वसन है मेरे भाई, वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। लिखेंगे आगे इसमें, श्वसन दो प्रकार का होता है। लिखेंगे आगे इसमें, लिखेंगे श्वसन दो प्रकार का होता है। क्या लिखेंगे, श्वसन दो प्रकार का होता है। सारी चीजें लिखाऊंगा श्वसन से रिलेटेड, ऐसे कोई टेंशन मत लो मेरे भाई। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं, जीरो का मतलब जीरो से, ठीक है ना। लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई आगे, क्या लिखेंगे सर, मैं बताऊंगा जो लिखेंगे। श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन प्रकार का, गुरुजी दो प्रकार का श्वसन, एक ही तो होता है गुरुजी, लेके छोड़ दिया और हो गया बस काम, नहीं मेरे भाई, समझेंगे। श्वसन दो प्रकार का होता है, तो कौन कौन सा सर, पहला होता है मेरे भाई, तो हम श्वसन बोलते हैं, है, या इसको बोलते हैं भाई बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन तो बाहर से लिया, बाहर से किया जाता है। श्वसन को कहाँ से किया जाता है, बाहर से किया जाता है गुरुजी। भाई गुरुजी, बेटा तुमने काय कौन पढ़े अभी, अभी काय कौन पढ़ो, श्वसन या बाह्य श्वसन। दूसरा लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, कोशिकीय श्वसन। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई, कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन, ठीक है मेरे भाई। चलो पहले लिखेंगे एक बार श्वसन, जिसको हम बाह्य श्वसन बोलते हैं, के बारे में लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे तो पहले ये पहला रंग से पहले, अब लिखेंगे लिखेंगे पहला, लिखेंगे मेरे भाई पहला, लिखेंगे श्वसन बाह्य श्वसन, श्वसन या बाह्य श्वसन, इसमें लिखेंगे प्राणी और वातावरण के बीच, लिखेंगे प्राणी और वातावरण के बीच, प्राणी और वातावरण के प्राणी और वातावरण के बीच और वातावरण के बीच श्वसन गैसों श्वसन गैस कौन कौन सी होती है मेरे भाई,
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो CO2 और O2 के आदान प्रदान, ठीक है, प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जो कि CO2 और O2 है उनके आदान प्रदान अर्थात लिखेंगे ऑक्सीजन अर्थात आदान प्रदान अर्थात लिखेंगे मेरे भाई इसमें अर्थात अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना अर्थात आवाज आ रही है ना मेरे भाई? हाँ, अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में, तो शरीर में आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर, शरीर में आएगी। कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन आएगी। और बाहर कौन सी आएगी? बाहर कौन सी आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे? आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का से बाहर आना, बाहर आना हाय श्वसन कहलाता है। जाना लिखो यहाँ पे। है जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में से बाहर आना। ठीक है, क्या कहलाता है मेरे भाई? बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन कहलाता है। लिखेंगे यह, लिखेंगे इस प्रकार की क्रिया, यह लिखेंगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे इस प्रकार की क्रिया प्रकार की क्रिया अर्थात बाह्य श्वसन अर्थात बाह्य श्वसन को
तो हम हैं फुफ्फुस, ठीक है ना। फूस नहीं है ये अना खाली की भी, ये तो डे की बिनती है मेरे भैया ना। लिखेंगे अर्थात बाह्य श्वसन फेफड़ों फुफ्फुस होता है, ठीक है मेरे भाई। कहाँ होता है? बाह्य श्वसन फेफड़ों अर्थात फुफ्फुस में होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे श्वासोच्छ्वास। क्या गुरु जी क्या बोल दिए, मेरे भी समझ में नहीं आया, तुम्हें समझ हो गया ना वो। अगला ले लेते हैं, लो। हो जाने तो सही, एक बार फिर लिखवाते हैं अपन तुम्हें। चलो आगे देखते हैं मेरे भैया। देखेंगे श्वासोच्छ्वास क्या होता है। मेरा भाई सीखो, चल जरूर लो, चलो। लिखेंगे श्वासोच्छ्वास, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई डालेंगे। हेडिंग डालेंगे श्वासोच्छ्वास। हिंदी में तो देखो बेटा इसको ये बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको ब्रीदिंग। अरे गुरु जी, ये कहता ना तुम जब से देर से आई बता रहे हो जाना। ब्रीदिंग बोलते हैं बेटा, BREATHING, ब्रीदिंग, क्या मेरे भाई। अब समझ में आया का ही कह रहा हो तुम, तो बेटा अब समझ में आए, मेरे भी अभी समझ में आया ना। गुरु जी मजा लेते हो आप हमारे। अरे तो और किसके लूँ भाई, मेरे पास कोई है ही नहीं मजा लेने के लिए, तुम्हारे ही लूंगा। ठीक है, श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीदिंग, इसमें लिखेंगे सांस अंदर लेने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, लिखेंगे। लिखेंगे सांस अंदर
सांस अंदर लेने व बाहर छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास आती है, वही कहलाती है। ठीक है, सांस अंदर लेने व बाहर छोड़ने की क्रिया, सांस को अंदर और बाहर ले, मतलब सांस को अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना, ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। ए गुरु क्या ही करवा रहे हो तुम? बेटा मैं सही करवा रही हूँ, तुम लिखे जाओ बस। अभी तो मैं इतना मस्त पढ़ाऊंगा, तुम चीज मतलब तुम देखोगे कि क्या चीज दे दी गुरु जी आपने। फिर वादा किया है ना तुमसे मैंने भाई, ऐसी चीज हाँ, तुम ढूंढते ढूंढते पच लोगे ना तो नहीं मिलेगी। लिखेंगे सांस अंदर लेने बाहर छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। लिखेंगे यह श्वासोच्छ्वास, लिखेंगे श्वासोच्छ्वास ही लिखेंगे। ब्रीदिंग का सही है मतलब ये होता है मेरे भैया ना, किसी से पूछ लेना तुम चाहे, वैसे तो पूछना मत, किसी का इंसल्ट करने के लिए तो पूछना मत। किसी से अगर ऐसे ही पूछना हो तो पूछ सकते हो कि ब्रीदिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ब्रीदिंग को हिंदी में श्वसन बोल देंगे सब, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो कहे कि श्वसन कहते हैं तो रेसिपिरेशन को रेसिपिरेशन को क्या बोलते हैं? देखो मेरे भाई श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, अब लिखेंगे कितने प्रकार का होता है। लिखेंगे श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है मेरे भाई। दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है गुरुजी? मैं लिख रहा हूं मेरे भाई, समझे। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है लिखेंगे। पहला लिखेंगे मेरे भाई पहला लिखेंगे, पहला कौन सा लिखेंगे? पहला लिखेंगे निःश्वसन। निःश्वसन, ठीक है, श्वासन। पहला लिखेंगे श्वासन। निःश्वासन, ठीक है। और दूसरा कौन सा है गुरुजी? दूसरा भी लिख लेंगे। दूसरा है मेरे भाई निही है। ये ध्यान रखना, इसमें दो विसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, निही श्वसन। तो जी अंतर क्या है इन दोनों में? देखो मेरे भाई, निश्वासन, निश्वासन का मतलब है मेरे भाई सांस को अंदर लेना। निःश्वासन का मतलब क्या है? सांस को बाहर छोड़ना। तो श्वसन निःश्वासन ये, निःश्वासन ये। ठीक है, समझ गए? चलो लिखवाता हूं फिर समझाता हूं।
ठीक है मेरे भाई, निश्वासन और निश्वसन। अब पहला लिखेंगे मेरे भाई, लिखो पहला, पहला लिखेंगे अपन श्वासन। ठीक है, लिखेंगे सांस अंदर लेने की क्रिया को सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्वासन कहते हैं। निश्वासन में हम लिखेंगे, निश्वासन में हम बताओ क्या लेंगे हम अंदर, अंदर क्या क्या लेंगे बताओ? गुरुजी ऑक्सीजन लेंगे। अरे नालायको, सारी गैसें लेंगे। तो कौन कौन सी लेंगे बताओ? तो लिखेंगे O2। निश्वासन में हम O2 कितनी परसेंट है? ये 21% है बेटा। वातावरण में कितनी परसेंट है? 21%। ठीक है, फिर लिखेंगे नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन लिखेंगे मेरे भाई। कितनी है गुरुजी ये? कितनी है ये गुरुजी? 78% है। दिख रही है 78%? अरे दिख रही है ना? नहीं दिख रही क्या? ये लो, अब दिख रही है 78%। हाँ गुरुजी दिख रही है। तो निश्वसन में हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है। अरे यार नहीं, चलो ठीक है, O2 तो तुम समझ जाओ, नाइट्रोजन का मतलब N2 है। ठीक है, N2 नाइट्रोजन, तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन तथा CO2 0.03%। ठीक है, गैस अंदर लेते हैं। गैस अंदर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे निःश्वसन। आगे लिखेंगे निःश्वसन। टाइम देख लेता हूँ, चलो 10 मिनट अभी तो लिखवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई निःश्वसन। लिखेंगे दूसरा निःश्वसन। देखो मेरे भाई ध्यान से समझ लेना इस चीज को, इसमें ओनली दो विसर्ग का ही अंतर है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं इनहेल और इसको बोलते हैं आउट हेल। बोल दो, मतलब अंदर लेना और बाहर छोड़ना। इनहेल का मतलब होता है अंदर लेना। ठीक है, चलो लिखेंगे सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को
लिखेंगे सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं? ही श्वसन कहते हैं। ही श्वसन कहते हैं मेरे भाई, ही श्वसन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे हम उतनी मात्रा में सांस छोड़ते हैं, लिखेंगे हम उतनी ही मात्रा में सांस छोड़ते हैं, हम उतनी मात्रा में सांस छोड़ते हैं। कितनी छोड़ेंगे बताओ? ज्यादा छोड़ेंगे क्या? नहीं मेरे भाई, क्योंकि फेफड़े तो है मेरे भाई, जितना लेंगे उतना ही देंगे भाई, फेफड़ों की क्षमता फिक्स है। अब जैसे मेरी क्षमता है कि मैं 50 किलो खा सकता हूँ और 50 किलो बाहर निकाल सकता हूँ, उगल सकता हूँ, हाँ मतलब मुंह से बाहर निकाल सकता हूँ 50 किलो। तो मेरे भाई मैं तुमसे पूछूं कि मैं कितना दान कर, मैं कितना मतलब बाहर निकाल सकता हूँ, तुम बोलोगे 50 किलो। क्या मेरे अंदर 60 किलो जा सकता है क्या? नहीं सर। तो कितना जाएगा? जितना जाएगा उतना बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, बैंक है तुम्हारा, ठीक है, आज तुमने पैसे डाले कल निकलवाने गए तो जितना दिया उतना ही तो निकाल के देगा। अब ब्याज व्याज मत जोड़ने लग जाना, नहीं नालायक होकर दूंगा थप्पड़। हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग ज़्यादा तेज चलते हैं, सही से लिख दे। मात्रा में सांस छोड़, इतनी ही मात्रा में सांस छोड़ते हैं, इतनी मात्रा में सांस छोड़ते हैं जितनी ही हम अंदर लेते हैं। जितनी हम अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं, जितनी हम अंदर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखो आज बोर्ड थोड़ा सा ऐसे डिस्टरबेंस कर रहा है तो ऐसे वो नहीं है, ठीक है ना, दिख रहा है सबको? जितनी हम अंदर लेते हैं, लेकिन गैसों का अनुपात बदल जाता है मेरे भाई। लेकिन क्या होगा? गैसों का अनुपात बदल जाएगा, तो लिखेंगे लेकिन गैसों का अनुपात बदल जाता है। लेकिन क्या होता है? गैसों का अनुपात बदल जाता है मेरे भाई। निःश्वसन में लिखेंगे, निःश्वसन में निःश्वसन में आवाज तो आ रही है ना मेरे भाई? हाँ, गड़बड़ हो गई।
क्या भाई पता है, देखो बीच में कोई अरे कुछ काम आ गया था, चलो कोई नहीं, लिखेंगे निःश्वसन में है, निःश्वसन में निःश्वसन में निःश्वसन में ऑक्सीजन 16%, ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट मेरे भाई, नाइट्रोजन हो जाएगी मेरे भाई 78, 78 थी ना, तो ये हो जाएगी 79%, 82, 16, 4 लिखेंगे, तथा CO2 लिखेंगे, CO2 4%, ठीक है। CO2 4%, कितनी हो गई ये 16, 4, 20, 79 लिखेंगे, तथा कुछ मात्रा में जलवाष्प बाहर छोड़ते हैं, या जलवाष्प बाहर निकलती है। जलवाष्प श्वसन में O2 16%, N2 79, 4 तथा कुछ मात्रा में जलवाष्प गैसें छोड़ते हैं मेरे भाई। कैसे छोड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सी छोड़ते हैं, कौन कौन सी लेते हैं, कितनी जाती है कितनी आती है, ठीक है। आगे लिखेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं, देख कितना टाइम हो गया, पहले देखता हूँ कितना कितना से लिखा जा रहा है भाई। अरे चलो इसी को समझ लेते हैं, फिर कल और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई, आज जो था मेरे भाई, हमने श्वसन तंत्र पढ़ा, श्वसन तंत्र के बारे में मैंने बताया भाई, श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है। जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की, जैविक ऑक्सीकरण का मतलब क्या है मेरे भाई, ऑक्सीकरण होगा, मतलब जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो वो ऑक्सीजन क्या होगी, जो हमारा भोजन होगा उसके साथ जुड़कर क्या बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट बनाएगी, मतलब ग्लूकोज बनाएगी, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ी है, जब ऑक्सीजन जुड़ती है तब उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है मेरे भाई, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जीव जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है सब कुछ। भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ देता है मेरे भाई, किसको तोड़ देता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है, और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जल निकलता है, और ऊर्जा निकलती है, जिसको हम ऊष्मा भी बोल सकते हैं। यही कारण होता है कि मृत शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता, क्योंकि वह सांस नहीं लेता। जब देखो कोई आदमी सांस नहीं ले रहा तो ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही तो कार्बोहाइड्रेट नहीं टूट रहा, ग्लूकोज नहीं टूट रहा, अगर ग्लूकोज नहीं टूट रहा तो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन गैस मतलब जो जल है वो नहीं बनेगा, और ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी ना मेरे भाई, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी मतलब ऊष्मा नहीं मिल पाएगी। अगर ऊष्मा नहीं मिल पा रही है, हमारे शरीर में ऊष्मा का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है, तो शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा, इसलिए मरा हुआ आदमी क्या रहता है, ठंडा रहता है। ये वाली अभिक्रिया थी मेरे भाई, ये ग्लूकोज का सूत्र था C6H12O6, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। ऊर्जा का मतलब ऊष्मा है। श्वसन तंत्र अंगों का ऐसा समूह, मेरे बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, श्वसन तंत्र बनाएंगे, तो अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं बेटा, श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऑक्सीकरण व ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, श्वसन एक ऑक्सीकरण व ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन दो प्रकार का होता है, श्वसन का मतलब कौन कौन सा, एक तो श्वसन जिसको हम बाह्य श्वसन बोलते हैं मेरे भाई, जो नॉर्मली श्वसन होता है वो कैसा श्वसन होता है, बाह्य श्वसन। एक होता है कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन, ठीक है मेरे भाई। अब देखो आगे समझेंगे श्वसन या बाह्य श्वसन के बारे में, देखो मेरे भाई क्या है, ठीक है। श्वसन या बाह्य श्वसन प्राणी और वातावरण के बीच, प्राणी और वातावरण मतलब हम हैं और वातावरण है, इसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान, अर्थात
अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। इस प्रकार की क्रिया अर्थात बाह्य श्वसन फेफड़े मतलब फुफ्फुस में होता है। आगे की जब हमने बात की मेरे भाई तो आगे देखेंगे हमने श्वासोच्छ्वास देखा। श्वासोच्छ्वास को बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। सांस अंदर लेने व बाहर छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, निश्वासन और एक होता है निःश्वसन, ठीक है। निश्वासन मतलब सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वासन कहते हैं। निश्वासन में हम O2 मतलब कितनी लेते हैं? जितनी वायुमंडल में होती है। तो ऑक्सीजन की वायुमंडल में मात्रा कितनी होती है? 21% होती है, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ये गैसें वायुमंडल में होती है तो हम ये की यही लेते हैं। और निःश्वसन मतलब छोड़ते कितनी है? तो मेरे भाई हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए देखो सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। हम उतनी ही मात्रा में सांस छोड़ते हैं। जैसे मान लो हमने 2 किलो का मतलब मान लो मैंने मतलब कैसे बताऊं तुम्हें, 1 किलो सांस ली, 1 किलो क्या ली मैंने? सांस। तो मैं छोड़ूंगा कितनी? 1 किलो, ठीक है। तो देखो हम उतनी ही मात्रा में सांस छोड़ते हैं जितनी मात्रा में हम अंदर लेते हैं, लेकिन गैसों का अनुपात बदल जाता है। सर गैसों का अनुपात कैसे बदल जाता है? निःश्वसन में ऑक्सीजन जो थी बेटा, ऑक्सीजन जो बाहर निकालते हैं बेटा कितनी निकालते हैं? 16%। सर ली कितनी थी? 21%। तो हमने काम कितनी ले ली? 5% काम में ले ली। मतलब देखो अनुपात बदला, पहले ऑक्सीजन 21 थी, अब यहाँ पे कितनी रह गई? 16। ली कितनी थी? 21 और छोड़ी कितनी है? 16। तो अनुपात चेंज हो गया। नाइट्रोजन ली कितनी थी पहले? 78 और यहाँ पे छोड़ी कितनी है सर? 79, मतलब एक ज्यादा छोड़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड सर पहले कितनी ली थी? 0.03% ली थी, अब कितनी ली है? 4%। तो मेरे भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो देखो मेरे भाई 16 और 4 कितना हो गया? 20 और 80 100 होते, लेकिन अभी कितने हो गए? 99। तो 1% बच गया। अब वो 1% किस में जाएगा? तो मैंने लिखा था कुछ मात्रा में जलवाष्प गैसें छोड़ते हैं। जलवाष्प कैसे? मतलब जैसे हमने जो छोड़ा, ये इसमें क्या है? हल्की हल्की मतलब बहुत नमी रहती है। नमी का मतलब जलवाष्प का मतलब है ऐसी हवा जिसमें जल उपस्थित हो, ठीक है मेरे भाई। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम श्वसन मार्ग। क्या पढ़ेंगे? श्वसन मार्ग। देखो आज ये बोर्ड भी दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, कल हम इसकी क्लास लेंगे और हम इसमें देखेंगे कौन सा? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या रहता है, कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके बारे में अपन पढ़ रहे होंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। देखो हाँ कम हो रहा है कंटेंट, कम हो पा रहा है, लिख पा रहे हैं अपन, कम लिख पा रहे हैं, लेकिन समझ बेहतर तरीके से पा रहे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे मेरे भाई कमेंट करके बताएंगे। मैं साथ खड़ा हूं, तुम्हारे पास खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तुम्हारे पास है, लगाएंगे कॉल और पूछेंगे सवाल, डाउट जो भी होंगे मैं दूंगा सभी का आंसर मेरे भाइयों। और ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और फ्लाइंग किस तुम्हारा।